हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सपोर्ट अंडर डेफर्ड पेमेंट होता क्या है। डिटेल में मैंने इस टॉपिक को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, ताकि ये कंसेप्ट हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक्सपोर्ट अंडर डेफर्ड पेमेंट ये कहता है कि जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जब हम क्रेडिट को लेते हैं एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, तो हमारा जो क्रेडिट पीरियड होता है वो 180 डेज से ज़्यादा के लिए होता है। यानी कि जब भी हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया और जब हमें उसकी पेमेंट मिलेगी तो वो 180 डेज़ के बाद मिलेगी। उसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट बेसिस। यानी कि हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया लेकिन उसकी जो पेमेंट जो प्रोसीड्स हैं वो 180 डेज़ बाद आएंगे। यानी कि किन केसेस में किया जाता है, जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स को और प्रोजेक्ट्स को। कौन कौन से प्रोजेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे टर्निक प्रोजेक्ट हो गया, सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया। या ये सारे प्रोजेक्ट्स करने के लिए जब हम क्या करते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट किया, या फिर हम किसी दूसरी कंट्री में जाके क्या करने लगे, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह ले लिए कि हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर देंगे। तो इसके लिए जो पेमेंट मिलती है ना, वो हमें 6 मंथ्स बाद मिलती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, फैसिलिटी मिलती है। तो ये जो फाइनेंस होता है, जो एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए हमें फाइनेंस चाहिए, वो 3 बेसिस पे होता है। अगर 25 करोड़ तक का आपको लोन चाहिए तो वो लोन जो है कमर्शियल बैंक देगा। कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? कमर्शियल बैंक को रिफाइनेंस किया जाता है एग्जिम बैंक और आरबीआई बैंक के द्वारा। आरबीआई बैंक और एग्जिम बैंक ये कहता है कि किसी पर्सन को अगर एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए फाइनेंस चाहिए तो आप दो, कंसेशनल रेट पे दो, क्योंकि कमर्शियल बैंक को जो फाइनेंस मिलता है वो कंसेशनल रेट में मिलता है आरबीआई से और एग्जिम बैंक से। उसके बाद अगर किसी को फाइनेंस चाहिए 25 करोड़ से 100 करोड़ तक का, तो वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो प्रोवाइड करेगा हमारा एग्जिम बैंक, क्योंकि एग्जिम बैंक के पास क्या है, अथॉरिटी। अगर किसी को 100 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा का फाइनेंस चाहिए, लोन चाहिए, ठीक है, एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए, क्योंकि उसको क्या करना होगा, दूसरी कंट्री में जाके प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा, तो इसमें इतना पैसा जो है वैलिड है। 100 करोड़ तक का अगर किसी को फाइनेंस चाहिए तो वो ना ही एग्जिम बैंक देगा ना ही कमर्शियल बैंक देगा, एक वर्किंग ग्रुप जो है इसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तो आपको आई होप कि पता चल गया होगा कि डेफर्ड पेमेंट होती क्या। अब डेफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी किन किन लोगों को प्रोवाइड की जाती है? हमारे सप्लायर्स को भी प्रोवाइड की जाती है और बायर को भी प्रोवाइड की जाती है। हम ये कहें कि एक्सपोर्टर को भी प्रोवाइड की जाती है और इम्पोर्टर को भी प्रोवाइड की जाती है ये पेमेंट। तो सप्लायर क्रेडिट क्या कहता है? द एक्सपोर्टर एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी डायरेक्टली टू द ओवरसीज बायर एंड सीक रीफाइनेंस फ्रॉम द कमर्शियल बैंक और एग्जिम बैंक। यानी कि जो हमारा एक्सपोर्टर होता है वो फाइनेंस, जो क्रेडिट फैसिलिटी जो दी गई है हमारे इम्पोर्टर को, वो फैसिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है, उसको टाइम दे देता है रीपेमेंट करने के लिए। तो एक्सपोर्टर क्या, जब तक पैसा लेगा नहीं उसके पास, और फाइनेंस आएगा कहाँ से? क्या वो और एक्टिविटी करेगा ही नहीं? इतना पैसा तो किसी के पास भी नहीं होता है कि वो एक जगह इन्वेस्ट कर दे और इसके लिए वेट करे कि कब वो पैसा आएगा इम्पोर्टर से। तो ये जो हमारा एक्सपोर्टर है वो क्या करता है, हमारा जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है डेफर क्रेडिट फैसिलिटी, वो अवेल करता है। यानी कि एक तरीके से उतने टाइम पीरियड के लिए लोन लेगा और बाद में क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा जब फाइनेंस आ जाएगा हमारे इम्पोर्टर के पास से। उसके बाद आता है बायर क्रेडिट। बायर क्रेडिट क्या होता है ना, कि लोन एक्सटेंडेड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू द ओवरसीज बायर्स फॉर फाइनेंसिंग अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोई भी पर्सन लोन दे रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको लोन देगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्टर को लोन देगी, क्योंकि उसने गुड्स को क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, उस पर्पज़ के लिए उसको लोन चाहिए। तो लोन किस तरीके से मिलेगा? क्योंकि बायर ने क्या किया, एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। हमारे मान लो यहाँ पे इम्पोर्टर ने कहा कि मैं तुम्हें है ना 7 महीने बाद, 8 महीने बाद क्या कर दूंगा, तुम्हारे एक्सपोर्टेड गुड्स की पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हमारा एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, उसको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा बायर को, साथ ही साथ हमारा जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा है, बदले में उसको डॉक्यूमेंट मिल रहा है। तो डॉक्यूमेंट इसलिए मिला जाता है, डॉक्यूमेंट इसलिए बायर जो है हमारा सेलर को देता है, सप्लायर को देता है, कि एक तरीके से क्या है, प्रूफ है कि हाँ हमारा बायर ने सामान लिया है और वो पेमेंट इतने टाइम बाद करेगा। जब हमारा एक्सपोर्टर लोन लेने जाता है तो कोई भी ऐसे लोन नहीं देता एक्सपोर्टर को, बल्कि कोई सिक्योरिटी लेता है, कोई प्रूफ लेता है कि आप हमें कोई सिक्योरिटी दो, कोई प्रूफ दो, ये बताओ कि आपने एक्चुअली में गुड्स को एक्सपोर्ट किया और उसका टाइम पीरियड जो है 6 मंथ से ज़्यादा के लिए है। तो क्या होता है ना, कि जो एक्सपोर्ट के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है वो बायर्स के क्रेडिट पे ही प्रोवाइड किया जाता है। बायर ने जो डॉक्यूमेंट पे साइन किया, एक्सेप्टेंस दिए, उस बेसिस पे ही लोन जो है हमारे एक्सपोर्टर को प्रोवाइड किया जाता है। उन डॉक्यूमेंट्स को लिया जाता है एक्सपोर्टर से, उसके बदले में क्या किया जाता है, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। अंडर दिस स्कीम क्रेडिट इज ग्रांटेड बाय एग्जिम बैंक। यानी कि यहाँ पे जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है
ठीक है। जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे एक्सपोर्टर को, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एग्जिम बैंक प्रोवाइड कर रहा है जॉइंटली विद एन अथोराइज डीलर। क्या अकेला? इसके साथ कौन इन्वॉल्व होता है? एग्जिम बैंक के साथ इन्वॉल्व होते हैं हमारा अथोराइज डीलर। अथोराइज डीलर ऐसे कि हम कमर्शियल बैंक की तरह समझ लेते हैं, लेकिन ऑथराइज डीलर वो पर्सन होता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या करता है? डील करता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन का वो मेंबर होता है। अब क्या कहा गया है? अंडर दिस स्कीम क्रेडिट इज ग्रांटेड बाय एग्जिम बैंक जॉइंटली विद एन अथोराइज डीलर टू फॉरेन बायर्स इन कनेक्शन विद एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टर्निक प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडिया। क्योंकि गुड्स क्या किए गए हैं? एक्सपोर्ट किए गए हैं। किसको एक्सपोर्ट किए गए हैं? फॉरेन बायर को एक्सपोर्ट किए गए हैं। एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स किस केस में ये जो है फाइनेंस मिलेगा? लोन मिलेगा, डेफर्ड पेमेंट फाइनेंस मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। डेफर्ड पेमेंट जो क्रेडिट है वो मिलेगा अगर आपने कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट किया, टर्निंग प्रोजेक्ट लिया, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो है डेफर्ड पेमेंट की जाती है। एक्सपोर्टर आर पेड आउट ऑफ बायर्स क्रेडिट, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट की जाती है, वो कहाँ से की जाती है? जो भी हमारे बायर ने कहा है कि मैं इतना पेमेंट कर दूंगा, जो डॉक्यूमेंट्स दिए उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट मिलती है। उसके बाद क्या कहा गया कि आरबीआई परमिशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट अंडर द स्कीम सिंस पेमेंट विल हैव टू बी मेड टू द एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। यानी कि जो आरबीआई की परमिशन लेने की ज़रूरत है जब भी हमारी एग्जिम बैंक क्या करती है? हमारे एक्सपोर्टर को पेमेंट प्रोवाइड करती है। किसके बिहाफ पे पेमेंट कर रही है? एग्जिम बैंक पेमेंट कर रहा है एक्सपोर्टर को ऑन द बिहाफ ऑफ बायर्स। यानी कि बायर कौन है? फॉरेन बायर है जो कि नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, जो कि इंडिया में रहने वाला नहीं है। तो हमारा जो एग्जिम बैंक है उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही लोन जो है एकदम से प्रोवाइड नहीं करता। वो सारी की सारी जानकारी जो है लेने की कोशिश करता है कि हमारा जो इम्पोर्टर जिसको सामान भेजा गया है, जिसने एक्सेप्टेंस दी है, वो लाइबल है कि नहीं है, वो एक्चुअली में पेमेंट कर सकता है कि नहीं है, क्रेडिट वर्दी कस्टमर है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ चेक करने के बाद ही हमारे एक्सपोर्टर को क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा ये क्रेडिट डेफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी होता क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अपना रोल ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और किस तरीके से हमारा जो है डेवलपमेंट हुई है, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।